नमस्कार। इस समय मैं 39 लोकसभा में हूँ। यहाँ प्रतापगढ़ में बीएसपी सांसद प्रत्याशी प्रत्नेश मिश्रा जी के पास, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा किस रणनीति से आप यहाँ से प्रतापगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि चाहे समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने तरीके से दम भर रही है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी हुआ, अभी कल ही पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी का भी प्रोग्राम हुआ। काफ़ी भीड़ भी देखी गई और एक स्लोगन यहाँ पर चल रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन दिख रहा है सर? बहुत बहुत नमस्कार। आपने मैं बोलकर जी देखिए, ब्राह्मण एक शिरोमणि है जो रास्ता दिखाता है जी समाज को, और ये कल मंच पे साबित हो गया। जब बहन जी ने एंट्री ली जी तो जब मंच पे शंखनाद और मंत्रोच्चारण हुआ, उन्होंने ये संकेत मुझको दे दिया कि अब तुम दिल्ली जा रहे हो जी और तुमको इनका सम्मान बचाना है। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बोला भी कि 5 साल जो तिरस्कार क्षत्रिय ब्राह्मण अन्य धर्म का हुआ है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे किसी का, उसको तुमको सम्मान को वापस दिलाना है। तो मैं अपनी ये प्यारी जनता को, अपने माता पिता को, जो तुल्य लोग हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्रथमेश प्रकाश मिश्रा एक सेवक के रूप में आपका काम करेगा। ये सांसद जो बनता है, इसको प्रतिनिधि कहा जाता है। ये आपको हर, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हमारे अधिवक्ताओं के मुद्दे हो, चाहे वो पत्रकार के मुद्दे हो, वो सारे पे काम करने का काम करेगा। और खासकर हमारे किसान बंधुओं जी, रणनीति जो आपने चयन किया है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा के रूप में आप उभर के सामने आ रहे हैं। समाजवादी ने पटेल जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद के ऊपर ही दांव लगाने का काम किया। क्या रणनीति का हिस्सा रहेगा इस बार अल्पसंख्यकों को या और जो जातियाँ हैं, जो जातीय समीकरण है, इसको किस तरह से आप साधने में सफल हैं? देखिए, ये जो दोनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं जी, इनका कोई वजूद नहीं है जी ये पार्टी के दम पे लड़ रहे हैं। जी पहला वाला जो बॉम्बे से आया है, जी आप ये बताइए, आपके जिले का जो एमपी है, जो प्रतिनिधि है, आपको उस पे वोट मिलता है कि किसी और नाम पे वोट देगा? कैंडिडेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कैंडिडेट बेकार है तो उस पार्टी का कोई काम नहीं है। 18 साल से एसपी सिंह पटेल भी समाजवादी की सरकार रही, बने रहे। दोनों एनडीए की सरकार रही, उसमें हरिवंश सिंह भी अपना दल से हुए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने संगम लाल गुप्ता के ऊपर दांव लगाया। अब कहाँ तक इनको आप सार्थक मान रहे हैं और प्रतापगढ़ की जनता कैसे इनको? देखिए, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे रहे, दोनों। उनकी पत्नी भी रही है जी, और वो 6 साल रही, वो 18 साल रही। उनका क्या, आप उनसे पूछिए ना, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है। और ये कल मैंने पढ़ा, कहीं सुना कि ये सीधे कह रहे हैं 6000 करोड़ मैंने खर्च किया प्रतापगढ़ में। उनको पता भी है कितने जीरो होते हैं 6000 करोड़ में। हाँ, 6000 करोड़ में जिला तो जिला ही नहीं दिखाई देगा। आप बताइए कैसे हिम्मत करते हैं। और वो जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वो हरदोई से आया हुआ है। वो एसपी सिंह पटेल क्या है, वो लखनऊ के हैं। मैं भी एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। उनके पूरी फैमिली को एक मर्डरिस्ट है जिसने अपने भाई का मर्डर किया हुआ है। और सिर्फ जाति को साधने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप सोच रहे हैं अल्पसंख्यक आपके जेब में है? नहीं, अल्पसंख्यक ने हमेशा शिक्षित को देखा है जो उनके बीच उनका काम कर सके। चाहे वो हमारे ब्राह्मण हो, चाहे वो हमारे दलित हो, पिछड़े वर्ग हो, कोई भी समाज हो, इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। चौमुखी विकास को लेके बात उठती है प्रतापगढ़ के लेके, तो अभी घंटाघर से आप अचलपुर मार्ग पे जाइए, एक रेलवे फाटक है, वहाँ घंटों जाम लगा रहता है। एम्बुलेंस अगर आती है तो फाटक बंद होने के कारण से कुछ भी दिक्कतें वहाँ सामना करना पड़ता है पेशेंटों को भी। यही तो दिक्कत है ना। मैं खुद जाता हूँ उधर से रानीगंज जी, पृथ्वीगंज जाता नहीं है रास्ता जी, पृथ्वीगंज, दिलीपपुर जी, सब रास्ते जाते हैं। और घर तो मेरे ख्याल से डॉल्फिन पब्लिक स्कूल उधर से ही है जी। बच्चों के स्कूल को भी लेट हो जाता होगा। मैंने तो बड़ी चर्चा की, अपने घर में बैठ के बात किया कि एमपी बनने के बाद उसमें कुछ हमें ठीक करना, हमें भारत सरकार रेलवे मंत्रालय से बात करना होगा कि उसका कुछ सुधारीकरण होना चाहिए। देखिए, मुद्दा तो सांसद तभी उठाएगा जब वो संविधान का ज्ञाता होगा। जब उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको सिर्फ जमीन कब्जा करना है,
और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस जगह इन्होंने ज़मीन कब्जा करके होटल बनाया है, जो वो माता जी का मंदिर है, मैं इस समाज को वापस दिलाने का काम करूंगा। मंदिर को वो सरकार द्वारा अधिग्रहण कराऊंगा और सरकार उसकी ट्रस्टी बने। सर, तमाम कोऑपरेटिव यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, गोदाम, खाद्य गोदामें जर्जर स्थिति में देखने को मिल और रही है। खाद भी बड़ी कम हो गई है। आपको जो 50 किलो की मिलती थी वो 45 किलो में हो गई। किसानों को बड़ी जलालत महसूस करनी पड़ती है। देखिए, किसान बेचारे कह तो रहे हैं कि 6,000 रुपये नहीं चाहिए। हमारा छुट्टा साढ़ गाय खा चर लेता है खेतवा, हमारे भैया हमका 6,000 दिल गया। जी, हम सारा काम करेंगे, सारी गौशाला है, चाहे वो खाद कोऑपरेटिव्स के जी। हर अभी आसपुर देवसरा मैं कल गया था। काफी चर्चाओं में रहता है। जाम तालीम का कोऑपरेटिव काफी चर्चाओं में देखिए, रहता है। आप बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब मीटिंग ही नहीं ली किसी की, वो एक मिनी मुख्यमंत्री है जिले का। जी, मैं ये तो एक सांसद का ही वर्क है। बिल्कुल वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सांसद का वर्क तो खाली बाहर रहा तो बम्बई मेरा उसे क्या मतलब यहाँ से। वो तो कहता हम दूसरे के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पब्लिक ने कहा इस तरह से नहीं चलेगा। जी, अब जो हमारे बीच आएगा, और मैं चुनाव जीतने के बाद चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबकी कहता, हमारा हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, जी। क्या स्थिति है। गए तो शहरी काशीराम योजना के अंतर्गत बहन मायावती जो मुख्यमंत्री थी, बहुत काफी लोगों को कस्तूरबा विद्यालयों का काफी। कस्तूरबा के साथ लड़कियों को साइकिल, शादी, जिनको बेटी लोग कहते थे अभिशाप हुई है पहली बार, जी, उसको 1 लाख रुपए देने का काम किया उन्होंने पैदा होने। तो बहन जी ने हमेशा काम किया, उनका काम दिखा, चाहे वो आप पत्रकार बंधु हो, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो। उद्योग नहीं है या उद्योग नहीं है। उद्योग की बात कर रहे हैं कि यहाँ एक बहुत पुरानी एचएल पड़ी हुई बंद पड़ गई, समाजवादी सरकार में बंद कराई गई। देखिए, 2000 मेमो का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि शिलान्यास हमने किया। कह तो रहे हैं कि वो एटीएल की बात करते हैं, कोई फैक्ट्री जो 5 ईटा गिरा लगा था वो भी गिर गया। जी, कोई काम नहीं किया उन्होंने। और ये सारी बातों से कुछ नहीं, जनता को एक तरीके से गुलगुलैया वाला खेल करने का। तो 5 साल गुमराह के अलावा जनता को किया क्या? जनता, आप खुद जाइए और जनता से पूछिए, खुद ही बताएगी पूरी कहानी। रत्नेश मिश्रा अगर यहाँ से सांसद चुनकर आते हैं तो किन किन बातों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम करेंगे? जितनी बातें आपने बताई जी, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो, चाहे वो आपने अचलपुर की बात की, जी, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए अच्छा प्रेस क्लब है, और सबसे बड़ी बात है, हमने पत्रकारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक उनको एनओसी ना मिले। देखिए, पत्रकार के भी आड़ में गलत काम हो रहे हैं। जी, लोग फोन में, व्हाट्सएप में उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहे हैं जी, अलग अलग। हमारे अधिवक्ता बंधु जो इतनी गर्मी में एक वाटर कूलर तक नहीं है, जी, शौच की व्यवस्था नहीं है, अच्छे चैम्बर्स नहीं है, तो हर उनकी सुरक्षा को लेके हमारे जो युवाओं के लिए हॉस्टल नहीं है, जो बाहर से पढ़ के आते हैं, से कई अनेक किसानों के लिए हमारे यहाँ उनको सही समय पे खाद मिले, सही समय पे उनको यूरिया, कुछ भी नहीं है किसी के लिए। अब माताएं हमारी पेंशन और ये जो आपका राशन है उस पर उनका जीवन नहीं निर्भर है। उनके बेटे को नौकरी मिले, जो उद्योग लगे। और मैं सांसद बनने के बाद यहाँ से 3 से 4 बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाने का काम करूँगा, क्योंकि जब तक शिक्षित सांसद नहीं आएगा आपके जिला हमेशा हर कामों से पीछे रहेगा। देखा जाता है कि उत्पीड़न भी एससी समुदाय के साथ या तमाम वर्गों के साथ इस तरह के सामने जो आते हैं उस पर इस तरह से काम करेंगे। उत्पीड़न तो बहुत है जी, सब समाज में। जी, क्या ब्राह्मणों के साथ नहीं हुआ, दलितों के साथ नहीं हुआ, क्षत्रियों के साथ नहीं हुआ? तो हर ऐसा एक वर्ग है जिसके पास इतनी कहानी है। अल्पसंख्यक हमारे जी, जो मुस्लिम भाई हैं, जी, वो बेचारे परेशान हैं फर्जी मुकदमों में, फर्जी मुकदमे सारे के सारे। जी, तो ऐसे नहीं अब होगा। सारे लोग शिक्षित, अपने बीच का लोकल, जो आपके बीच का बाहरी बिल्कुल नहीं चाहेगा कोई। मेरी पत्नी भी यहीं की रहने वाली है, रामपुर खास की, वो भी चुनाव प्रचार कर रही है। हमारी माता जी मेरे लिए, देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद ही देते हैं। कहीं आपने सुना है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों का साथ देगा चुनाव लड़ने के लिए? और ये आपके लिए मैं निकला हूँ, अपने जनता के लिए निकला हूँ कि आप आइए, आप अपनी भारी मतों का जो प्रयोग है उसको सही जगह दे के अपने बीच का प्रतिनिधि बना के उसको संसद में आपकी बात को उठाने का काम करें। आप ऐसा संसद बनाएं। 39 लोकसभा के सम्मानित जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
बहुत बहुत आपको सबको, हमारे माता पिता को लोग, भाई बंधु, सारे हमारे अधिवक्ता, पत्रकार, सारे शिक्षित लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि 25 मई को हाथी वाले निशान पे जो पहले नंबर पे उसको पहला ही नंबर रख के श्री गणेशाय नमः करके अपने बेटे को लोकसभा सदस्य बना के अपने जिले का स्वस्थ, विकसित, शिक्षित, रोजगार, उद्योग और एक सम्मानित प्रतापगढ़ देने का दर्जा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थे प्रतिपेश मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं इनको मैं दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज़ से शिव प्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पाली।